साथियों नमस्कार। मैं पंडित वीरेंद्र जगोड़ी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार मुझे प्राप्त होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आइए चलते हैं भाग 57 में। आज का मुख्य टॉपिक है शनि का फल कुंडली के प्रत्येक भाव में। भावों की सीरीज में आज हम शनि का फल देखते हैं कि शनि 12 भावों में अपना किस प्रकार रिजल्ट देता है, किस भाव में क्या रिजल्ट शनि का होता है, वही हम आज इस भाग में जानेंगे। मकर राशि हो गई और कुंभ राशि में शनि स्वग्रह होता है। शनि की अपनी राशियां हैं मकर और कुंभ। तुला राशि में शनि उच्च का हो जाता है और मेष राशि में शनि नीच का हो जाता है। यदि शनि कुंडली में स्वराशि में हो या उच्च राशि में बैठा हो या अपनी मित्र राशि में बैठा हो, अच्छे भाव में बैठा हो, तो वहाँ पर शनि अपना अच्छा रिजल्ट देगा, अच्छा परिणाम देगा। यदि शनि वहीं पर नीच राशि में बैठा हो या शत्रु घर में बैठा हो तो वहाँ पर शनि का रिजल्ट देखने को अच्छा नहीं मिलेगा। तो आइए सबसे पहले चलते हैं प्रथम भाव में। प्रथम भाव का यदि शनि है किसी का, और यदि तुला राशि का शनि हो, धनु राशि का शनि हो, मकर राशि का शनि हो, कुंभ राशि का शनि हो और मीन राशि का यदि शनि है, यदि 7, 9, 10, 11 और 12 राशि में यदि शनि यहाँ पर बैठा हुआ है, जिसे हम तन भाव कहते हैं, शरीर स्थान कहते हैं, पहला घर भी कहते हैं, यदि यहाँ पर इन राशियों में यदि शनि बैठा हो तो वहाँ पर शनि उस जातक को एक राजा के समान सुख भोगने वाला वो व्यक्ति होगा। ऊंचा पद प्रतिष्ठा का लाभ उसे प्राप्त होगा। साथ ही साथ वो व्यक्ति विद्वान भी होगा। और यदि शनि यहाँ पर अन्य राशियों में बैठा हुआ हो इनके अतिरिक्त, तो वो व्यक्ति दरिद्र हो सकता है, रोगी हो सकता है, अतिकामी हो सकता है और सदैव चिंता में रहने वाला। कभी न कभी किसी न किसी बात की उसको चिंता हमेशा लगी रहेगी। चिंता में वो व्यक्ति ज़्यादा होगा। आलसी प्रवृत्ति का भी हो सकता है। और साथ ही साथ बाल्यावस्था, बचपन में वो व्यक्ति दुख व्याधि से पीड़ित हो सकता है। तो ये शनि का पहले भाव का रिजल्ट है, यदि शनि पहले स्थान में बैठा हुआ है। इसके बाद देखते हैं शनि का द्वितीय भाव में बैठना। यदि शनि द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है किसी भी जातक का, आप भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि दूसरे घर का शनि, जिसे हम कुटुंब भाव कहते हैं, यदि यहाँ पर शनि बैठा हुआ है तो यहाँ का शनि भी व्यक्ति को अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। वो व्यक्ति धनवान तो होगा लेकिन साथ में साथ उसे मुख रोग से पीड़ित होना पड़ेगा। अर्थात मुख का रोग, दांत का रोग हो सकता है, मसूड़ों का रोग हो सकता है या अन्य मुख के रोग उसको हो सकते हैं। साथ ही साथ जो धन पैसा उसने कमाया होगा, चोरी का भी खतरा बना रहेगा, चोरी हो सकती है। और साथ ही साथ वृद्धावस्था में भी उसका जीवन अच्छा नहीं कटेगा। कई प्रकार के दाग धब्बे या चेहरा उसका काला हो सकता है यदि द्वितीय स्थान का शनि हो तो। तृतीय स्थान का शनि यदि किसी का बैठा हुआ है तीसरे भाव का, जिसे हम पराक्रम भाव कहते हैं, तो यहाँ का शनि वैदिक ज्योतिष में बहुत अच्छा बताया गया है। व्यक्ति को बुद्धिमान बनाएगा, साथ ही साथ पराक्रमी होगा, साहसी होगा, वीरता के लक्षण, वीरता के गुण उसके अंदर पाए जाएंगे और सभी चीज़ों से सुखी संपन्न होगा। और साथ ही साथ प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, अर्थात उसका नाम समाज में विख्यात होगा। और छोटे भाई बहन की यहाँ पर ये हानि करवाता है, अर्थात विलंब करवाता है यदि शनि यहाँ पर बैठा हुआ है। कहा भी गया है वैदिक ज्योतिष में कि अग्रे हंति करे रवे और पृष्ठे जाते शनिश्चरे, अर्थात यदि शनि यहाँ पर बैठा हुआ है तो पीछे, अपने से पीछे जो भाई बहन होंगे उनके लिए ठीक नहीं है। इसके बाद चतुर्थ भाव का शनि, यदि यहाँ पर शनि बैठा हुआ है जिसे हम मातृ भाव कहते हैं, चौथा स्थान कहते हैं, तो यहाँ का शनि व्यक्ति को सुख से रहित बना सकता है, अर्थात उसके भाग्य में सुख कम होगा। साथ ही साथ चिंता में रहना और रोग पीड़ित भी हो सकता है और माता से दुखी भी हो सकता है। माता के साथ उसकी ठीक नहीं बनेगी या माता के साथ दुखी हो सकता है। यदि स्वराशि में बैठा हुआ हो तो व्यक्ति को यहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उत्तम फल यहाँ पर शनि तब दे सकता है। इसके बाद पंचम भाव का यदि शनि बैठा हुआ है, जिसे हम विद्या बुद्धि और संतान का भाव कहते हैं, यदि यहाँ पर शनि बैठा हुआ है तो पंचम भाव का शनि भी व्यक्ति को धन से रहित, अर्थात उसके पास धन पैसा इतना अधिक मात्रा में नहीं होगा। साथ ही साथ संतान कम होगी या नहीं भी हो सकती है। दुखी होना,
और आलसी होना और कम बोलने वाला, यहाँ पर शनि अपना व्यक्ति के अंदर ये गुण देता है। इस प्रकार छठे भाव का यदि शनि बैठा हुआ हो, जिसे हम रोग, रिपु और ऋण का भाव कह सकते हैं, यहाँ पर शनि बैठा हुआ हो तो यहाँ का शनि हमारे ज्योतिष में अच्छा बताया गया है, शत्रुहंता होगा, अर्थात शत्रु इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। साथ ही साथ बलवान, शक्तिशाली होगा और अपना काम जो भी करेगा वो बहुत तीव्र गति से करेगा और सुख संपदा से युक्त होगा। तो छठा शनि भी व्यक्ति को अच्छा यहाँ पर परिणाम देगा, जिसे अच्छा बताया गया है। सप्तम स्थान में यदि शनि बैठा हुआ हो, जिसे हम पति पत्नी का भाव या साझेदारी का भाव कहते हैं, ये सप्तम स्थान में शनि बैठा हो तो यहाँ पर व्यक्ति स्त्री वश में रहना, अर्थात स्त्री के वश में अधिक रहेगा। जो भी स्त्री कहेगी उस कार्य को करेगा और अंगहीन, अर्थात शरीर में कहीं पर चोट का निशान, घाव का निशान या अंगहीन हो सकता है। और यदि स्वराशि का हो या शनि उच्च का बैठा हुआ हो तो अच्छा परिणाम यहाँ पर शनि देगा। और यदि उच्च और स्वराशि का नहीं है तो फिर शनि अपना इस प्रकार से अपना रिजल्ट यहाँ पर देता है। इसके बाद अष्टम शनि है, जिसे हम आयु स्थान भी कहते हैं, विदेश का भाव भी कहते हैं, आयु स्थान कहते हैं इसको, अष्टम स्थान को। तो यहाँ पर यदि शनि बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होगा। कहा भी गया है वैदिक ज्योतिष में, स्थान हानि करो जीवा और स्थान वृद्धि करो शनि। शनि जिस स्थान में बैठता है उस स्थान की वृद्धि करता है। तो आयु स्थान में यदि शनि बैठा हुआ है तो निश्चित रूप में वो व्यक्ति दीर्घायु होगा, अधिक उम्र तक जीवित रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ का शनि व्यक्ति को नीच कर्म करवाने वाला भी बना सकता है। नीच कर्म या गलत कर्म, कम संतान होना और रोग से पीड़ित होना, और साथ ही साथ चोट लगने का खतरा भी शनि अष्टम स्थान में देता है। तो इस प्रकार से अष्टम भाव का शनि यहाँ पर ये रिजल्ट देगा। नवम भाव में यदि शनि बैठा हुआ है, जिसे हम भाग्य भाव कहते हैं, यहाँ का शनि व्यक्ति को धनवान बनाएगा, पुत्रवान बनाएगा और सारी सुख संपत्ति, अर्थात ऐश्वर्य से युक्त वाला व्यक्ति यहाँ पर होगा। ऐश्वर्य से युक्त वाला होगा, धार्मिक प्रवृत्ति वाला भी हो सकता है और साथ ही साथ उसे यात्राएं भी अधिक करनी पड़ सकती है। भाग्यस्थान का शनि भी यदि स्वगृह बैठा हुआ है तो व्यक्ति को धार्मिक बनाएगा। दसम स्थान में शनि बैठा हुआ है, जिसे हम पराक्रम भाव, जिसे हम राजयोग या कर्म योग भाव कहते हैं, यदि यहाँ पर शनि बैठा हुआ है, 10वें स्थान का शनि, केंद्र का शनि, तो यहाँ पर जो शनि अपना रिजल्ट देगा वो व्यक्ति सर्वसंपन्न होगा, सुखी होगा और साथ ही साथ नीति के अनुसार चलने वाला होगा, अर्थात नियम के विरुद्ध, नीति के विरुद्ध काम नहीं करेगा। और साथ ही साथ नौकरी के किसी न्यायिक पद पर उच्चाधिकारी यहाँ पर बना सकता है व्यक्ति को। 11वां शनि यदि किसी का बैठा हुआ है, जिसे लाभ भाव भी हम कहते हैं, तो 11वां स्थान का जो पाप क्रूर ग्रह जो बैठे हुए रहते हैं यहाँ पर अपना अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसलिए यहाँ पर शनि भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा व्यक्ति को। धनवान तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही सभी लाभों से उसको परिपूर्ण करेगा, किसी भी बात की कमी उसके पास नहीं रहेगी। और ये जो काले पदार्थ का व्यापार करता है, काले पदार्थ से कोई संबंधित कोई व्यवसाय करता है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा और महाधनी के योग भी शनि यहाँ पर उसे बना सकता है। इसके बाद द्वादश भाव में शनि बैठा हुआ हो, जिसे हम 12वां भाव कहते हैं, व्यय स्थान भी कहते हैं, यहाँ का शनि अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि ये व्यक्ति को निर्दयी बनाता है, अर्थात व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के हृदय में जो है दया का भाव कम होता है। साथ ही साथ धनहीन भी बनाएगा, अर्थात उसके पास धन पैसा कम रहेगा, बहुत कम रहेगा। साथ ही साथ कुछ अनुचित कार्य भी यहाँ पर करवा सकता है, पतित कार्य करना, आलसी होना और खर्चीले स्वभाव का होना। साथ ही साथ शरीर में किसी भी अंग में चोट या घाव का निशान भी शनि यहाँ पर दे सकता है। ऐसा यहाँ का शनि रिजल्ट अपना देता है। इस प्रकार से आज के भाग में हमने देखा कि शनि अपने 12 भाव में किस प्रकार कहाँ पर क्या रिजल्ट देता है। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।